आज पहली बार आप सबके सामने परफॉर्म कर रही हूँ। ऐसे लाइव शो में आज तक मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया। हाँ, सबके लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं, बट हाँ, आज मैं जो परफॉर्म करूँगी ना वो मेरे लिए बहुत ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि मैंने कभी ये सारे शब्द जो मैं आज बताने वाली हूँ वो मैंने कभी किसी के सामने नहीं बताई है। इनफैक्ट मैंने घर पे भी नहीं बताई है। तो सबसे पहले मैं अपनी एक तारीफ़ करूँगी कि है ना, मेरे जैसा वाकई कोई नहीं है। मैं बहुत ख़ास हूँ। मैं इतनी ख़ास हूँ कि मेरे मम्मी पापा जब मुझे डांटते हैं ना तब मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं इतनी ख़ास हूँ। तो मेरी कविता मेरे माँ बाबा के ऊपर है। मैं अपने माँ बाबा के लिए कुछ बोल रही हूँ। माँ बाबा की मैं एक नटखट बच्ची जो बचपन से रहेगी हमेशा आज भी बच्ची। आज भी मुझे वो प्यार वो मार याद आती है, मगर क्या फ़र्क पड़ता है जब हो गई मैं सयानी। सच है मैं बहुत ख़ास हूँ, सच है मेरे जैसा कोई नहीं। ऐसे ही मुझे कुछ लम्हे याद आते हैं जब बाबा घर आते और मुझे गोद में उठा लेते। माँ अपने हाथों से खाना खिलाती और रात होती बाबा के पेट पर मैं सो जाती। सोच रहे होंगे ना, सब गोदी में सुलाते हैं और मेरे बाबा मुझे पेट पे सुलाते हैं। एक्चुअली मुझे है ना बचपन में माँ बाबा के पेट पर सोने की आदत थी। मतलब उनके बिना मुझे नींद ही नहीं आती थी। अगर मैं नीचे गिर भी जाऊंगी ना तो बाबा मुझे उठा के अपने पेट पे सुला लेते हैं, या फिर बाबा थक जाते हैं ना उसके बाद मम्मा मुझे अपने पेट पे सुला लेती थी। बहुत अफसोस होता है कि मैं ना बड़ी क्यों हो गई। ऐसा ही मुझे एक अफसोस याद आता है, मगर अफसोस मुझे उन दिनों की है जब बाबा पहली बार मेरे आंखों के सामने रोए थे। वो रात ऐसी रात थी जब बाबा माँ मुझसे दुखी थे। समझते समझते देर हो चुकी थी, मगर अफसोस मुझे उन दिनों की है। वो उम्मीदें टूटे थे, मगर आज दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो उम्मीदें टूटे थे, मगर आज मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे अफसोस उन दिनों की है जब बाबा पहली बार रोए थे। ऐसी मुझे एक बात बतानी है कि हमारे घर पे अक्सर हमारे माँ बाप के बीच में नोक झोंक हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और हम छोटी छोटी बात पे रूठ जाते हैं या बड़ी बड़ी बातों पे रूठ जाते हैं। सबके घरों में ऐसा होता है। तो एक छोटी सी कविता है नोक झोंक के ऊपर कि जब हमारे बीच नोक झोंक हो जाती है, हम ऐसे चिल्लाते मानो तूफान सा आ गया हो, और मैं गुस्सा हो जाती और ना जाने क्यों फिर भी माँ मुझे खाने को बुलाती। ना जाने फिर भी माँ मुझे खाने को बुलाती। हम साथ बैठते और पल भर में खुशियों में बदल जाती। हम साथ बैठते और पल भर में खुशियों में बदल जाती। बाबा मुझे मनाते, माँ बाबा को मनाती। मैं ईश्वर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि सबके पास पेरेंट्स होते हैं और जिनके पास पेरेंट्स नहीं होते और वो ना जाने कैसे रहते होंगे। मैं ईश्वर को थैंक यू बोलते हुए कुछ लाइनें बताना चाहती हूँ। मैं ईश्वर को शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि माँ बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। शुक्रिया है ईश्वर से मुझे कि तकदीर है मेरी इतनी अच्छी कि माँ बाबा मुझे मिले ऐसे कि हर गलती को कर देते हैं माफ़ी। अब सपने हैं मीठे तगड़े, उम्मीदों को रोशन कर दिए हैं। शुरू कर दी तैयारी आगे बढ़ने की कि इतने प्यारे हैं मेरे बाबा। शुक्रिया है ईश्वर से मुझे कि मैं इतनी खास हूँ। मैं आखिरी में बस इतना ही बोलूँगी कि जिनके पास माँ बाबा नहीं होते हैं वो बहुत तकलीफ़ में रहते होंगे, और अगर हमारे पास हमारे माँ बाबा हैं तो हमें कभी भी उनसे रूठना नहीं चाहिए, या उनसे हम रूठ भी जाते हैं ना तो कभी उनसे दूर नहीं होना चाहिए। माँ बाबा मुझे है ना चिल्लाते रहते हैं, बहुत चिल्लाते हैं कि तुम ऐसी नहीं, तुम वैसी नहीं।
मगर एक बात दिल में है कि मैं ना मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एक दिन भी लड़ाई हो जाएगी ना, मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। मम्मी से अक्सर लड़ाई होती है मेरी, हर बात पे बातों को आखिरी शब्दों में बताना चाहती हूँ कि रिश्तों की डोर अगर मजबूत हो और हम साथ हों तो पल्ली कितनी भी भारी हो डगमगाते नहीं। आप दोनों साथ रहो, मुझे और किसी की आशा नहीं। थैंक यू सो मच।